नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये एडीओ और दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है स्पेशल हिंदी पेपर के लिए। दरोगा मेंस में भी हिंदी पेपर आता है और एडीओ में भी 70 मार्क्स का हिंदी पेपर आएगा, जिसको देखते हुए इस स्पेशल पेपर को तैयार किया गया है हिंदी का। ये सेट नंबर कितना है? 6 है। आप सभी ने सेट नंबर 5 तक देखे होंगे वीडियो। उसमें स्कोर क्या होगा, इम्प्रूव हो रहा होगा। नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट पहले पिछले का वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। और इसी चैनल पे एडुटेरिया और ज्ञान बिंदु का दरोगा मेंस परीक्षा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और हिंदी पेपर भी, इंग्लिश पेपर भी करा दिया। जिस तरह से हिंदी कराए हैं इस तरह से एडीओ के लिए इंग्लिश पेपर भी कराया गया है इसी चैनल पे। और जीके जीएस भी एडीओ का चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं 12 PM में। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताइए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? दोस्तर का संधि विच्छेद बतलाइए। क्या होगा दोस्तर का संधि विच्छेद? तो दू जोड़ तर होगा। क्या होगा? दू जोड़ तर। तो कौन सी संधि है इसमें? तो विसर्ग संधि है। क्यों? क्योंकि विसर्ग आया है तो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। दू जोड़ तर, यहाँ पे सबके लिए नीचे ऊपर कर दिया जा रहा है, बीच में हो गलत थोड़ा, कहाँ ध्यान आप लोग का है। विसर्ग के बाद तो या थ आने पर क्या होगा? विसर्ग लगता है। तो या क्या रहेगा? तो या ये थ आने पर क्या होगा? विसर्ग लगता है। क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। तो क्या होता है इस सब का? 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव शब्द में संधि है। तो सदैव शब्द में संधि है, कौन सा संधि है? सदा जोड़ एव बनेगा, इसका संधि बनेगा तो क्या बनेगा? सदा जोड़ एव, क्या कहलाएगा? सदैव। तो कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। जैसे एक जोड़ एक, एकाक एक एक होगा, उसी तरह ये क्या है? वृद्धि संधि है। जैसे अ या आ के बाद ए या आई आता है तो दोनों मिलकर आई बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभीष्ट का संधि विच्छेद है। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिजोड़, अभिजोड़ इष्ट, तो क्या कहलाएगा? अभीष्ट। कौन सी संधि है इसमें? यह है दीर्घ संधि। पूछ दिया जाए तो कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन कौन सी है? और बी सी है, ऑप्शन सी, अभिजोड़ इष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तिथि वर्षा। क्या कहते हैं? तिथि वर्षा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तिथि वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो कौन सा सही अर्थ है? दिन का एक दिन मतलब दिवस, एक दिन मतलब गरीब। ये दिन मतलब क्या? दिवस, ये दिन मतलब गरीब। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? आदि का अर्थ क्या है? मानसिक कष्ट है। क्या है? मानसिक कष्ट। एक क्या है? बीमारी है, पीड़ा होता है जो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दारू का अर्थ है, दारू का अर्थ क्या है? क्या होता है? लकड़ी होता है। क्या होगा? लकड़ी। जबकि दारू का अर्थ क्या है? शराब होता है। क्या होता है? शराब होता है। ये दारू का क्या है? लकड़ी। ऑप्शन क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? प्रमत्त स्वेच्छाचारी का, ये उन्मत्त है। क्या है? उन्मत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, एक अर्थ नहीं है खर शब्द का, कौन सा होगा इनमें से? बाण होगा। क्या होगा? बाण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कौन? तो चंचरिक भ्रमर का पर्यायवाची है, सीली मुख भी है, द्वरिक भी है। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा इनमें से बतलाना है। अभिलाषा का पर्यायवाची कामना होगा, इच्छा भी होगा और लालसा भी होगा। और क्या होता है? मनोरथ भी होता है, मनोरथ। चाह भी होता है अभिलाषा का पर्यायवाची। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस का विलोम शब्द क्या है? ये क्या है? निर्माण करना। कोई चीज को तोड़ना तो कोई चीज को निर्माण करना, कोई चीज बना रहे हैं तो कोई चीज को तोड़ना। ये क्या? एक दूसरे का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, रेखांतिक शब्द का विलोम क्या है? तो किस शब्द का विलोम निकालना है? ज्येष्ठ शब्द का। किसका? ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ शब्द का क्या विलोम नहीं होते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्येष्ठ शब्द का महीने के रूप में किया जाता है, इसका क्या होगा? विलोम नहीं होगा। उप, उपयतका का विलोम क्या होगा? उपयतका का विलोम अधियतका होगा। क्या होगा? अधियतका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द है, तो मूल शब्द क्या है खिलौना में? खेल है। क्या है? खेल है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। जिसमें क्या ओना पढ़ते हैं, खेल जोड़ ओना। क्या है? ओना क्या है? पढ़ते हैं। ओना क्या है? ओना इसका प्रत्यय हो जाएगा। जो पीछे रहेगा वो पढ़ते, जो आगे लगेगा मूल शब्द में वो उपसर्ग कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में उपसर्ग क्या है? बताइए। समजोड़ ग्राम। क्या होगा? समजोड़ ग्राम, संग्राम होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा सम। सम क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि। क्या है? अधि क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है तौलिया? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है तौलिया। ये हिंदी में क्या
प्रचलित है पुर्तगाली भाषा में। कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी है जो क्या है, क्या बोला जाता है, अलकतरा भी है और अलमारी भी है। ये सब क्या है, पुर्तगाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाती है, तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? पक्ष क्या है? पक्ष और मयूर क्या तत्सम शब्द है, तो तद्भव खुद छत गया, तत्सम है, ये क्या तद्भव है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? ऑप्शन क्या है, बी है। अधर क्या तद्भव नहीं है, क्या ये तत्सम शब्द है, क्या तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से युग्म शुद्ध है, क्या युग्म शुद्ध लिंग की दृष्टि से? सम्राट गलत है, सम्राटगी होगा, क्या होगा समाग, क्या होगा सम्राग्री होगा, शुद्ध नहीं है ये। बुद्धिमान का बुद्धिमानी बुद्धिमती होता है, क्या होगा बुद्धिमती होगा, बुद्धिमती। ठाकुर का क्या होगा ठकुराई, ये भी नहीं होगा, क्या होगा ठकुराइन होगा। क्या होगा ठकुराइन होगा। इनमें से कोई ने, उपयुक्त में से कोई ने जो शुद्ध है, सबका शुद्ध लिख दिए हैं। क्या होगा सम्राट का सम्राग्री होगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ठाकुर का ठकुराइन होगा, ठकुरानी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांतिक शब्द का आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। अलग रहेगा तो कौन सी होगा, अपादान, भाव दिखाना तुलना करना अपादान कारक, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने तेजी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, तेजी चाल चली, तो वाक्य में कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक, क्या कर्ता कारक, कर्ता ने। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, यह उत्क्षिप्त होगा, क्या होगा उत्क्षिप्त होगा। ऊपर की ओर उछला हुआ उत्क्षिप्त होगा। प्रक्षिप्त किसके लिए होगा, फेंका हुआ, क्या होगा फेंका हुआ, तो प्रचलित कहते हैं फेंका हुआ को। आरोहण किसे कहेंगे, सवार होना, सवार होना आरोहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं उस वाक्य को, कर्मवाच। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उसे कर्मवाच कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है, वह खाता होगा, तो ये क्या संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन ए ही होगा। जिस काल में क्रिया का कार्य होने या करने का संदेह प्रकट हो उसे क्या कहेंगे,
संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो क्या नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? हस्ताक्षर होगा। क्या होगा? हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग वाले शब्द नहीं है। ये क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये सब तो क्या है? स्त्रीलिंग ही है। भवदिया, दिव्या, साध्विया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या होगा ऑप्शन? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो कौन सा है? यह है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया दिखला रहा है 10:05। ये क्या? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन क्या है? कालवाचक है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। वो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल हो गया, परसों हो गया, प्रायः हो गया, जब हो गया, ये सब क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें चौड़ी क्या है? चौड़ी क्या है? तो चौड़ी क्या? एक पूरक है। क्या है? पूरक शब्द है। चौड़ी क्या है? पूरक शब्द है। तो जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या की है? क्रिया के से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो कर्म किस में होगा? सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक में कर्म नहीं होता है। द्विकर्मक में दो कर्म, द्विकर्मक में दो कर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। कौन सा विशेषण है? ये है। तो कुत्ता का क्या? यह कुत्ता मेरा है। तो क्या? सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो जैसे यह हो गया, वह हो गया, ऐसा हो गया, ये सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। जैसे यह है, वह है, ऐसा है, जैसा है, कैसा है, कोई है, ये सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम। क्या है? जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? किस व्याकरणात्मक कोटि का है जैसा? तो जैसा एक क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। डिफिनीशन भी याद कीजिए। बोल दे विशेषण का डिफिनीशन दे दे, पूछ जाए इसमें से कौन सा है, डिफिनीशन किसका है? तो जिन क्या जिस शब्द की संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए या बोध हो उसे
विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सात शब्द का ये सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम के भेद नहीं है? इनमें से सर्वनाम के भेद कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक है, गुणवाचक नहीं है, नीचवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है। ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पूछ दिया जाए तो 6 भेद है। कितने हैं? 6 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। किससे बना है? विशेषण से बना है। तो क्या होगा ये? वैधव्य। तो विधवा होगा। क्या होगा? विधवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक। कौन होगा? तो राम है, रामचरितमानस, गंगा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। कृष्ण हो गया, कामयानी हो गया, मिथास हो गया, ये सब किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। ये दोनों किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक। और ये किस में आएगा? ये भाववाचक। उसका मुंह का मिठास कैसा? तो भाव दिखला रहा है, मिठास। लखनऊ क्या? व्यक्तिवाचक। आम क्या है? उसका जाति हो रहा है, तो आम क्या? जातिवाचक। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है कि बुढ़ापा हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध, अशुद्ध कोई नहीं है। कौतूहल सही है, अंधकार सही है, निरपेक्ष सही है। ये सब क्या शुद्ध शब्द है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। शुद्ध कौन सा इनमें से? अंत्याक्षरी। क्या है? अंत्याक्षरी। अंत या ऑप्शन क्या है? बी आएगा। उच्चारण सही सही हो जाता है। कौन सा सही है? शुद्ध अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्हों से। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। ऑप्शन क्या? बी सही है, सटीक एप्रोप्रिएट है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है। क्या है? मुझे बाहर जाना है। तो क्या इसमें है? तो पूर्ण विराम है। क्या है ये? पूर्ण विराम है। ये चिन्ह कैसा है? पूर्ण विराम का रेखांकित है। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? इनमें से कोई नहीं। क के बाद क्या होगा? सौ होता है। ये है ना छ। छ क्या है? इसका क्या? क क्या व्यंजन? ये क्या आएगा? छ आएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ वर्ण व्याकरण का अनुसार है। तो क्या ये छ? छ है ये संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? क्या पूछा गया? संयुक्त स्वर नहीं है। ये हो गया, ऊ होगा जो संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए है, आई है, ओ है और औ होते हैं। ये क्या, ये चार क्या संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किए हैं? तो कितने कालखंड में विभक्त किए हैं? ये चार कालखंड में विभक्त किए हैं। चार कालखंड कौन कौन से हैं? एक आदि काल, एक भक्ति काल, एक क्या रीति काल, एक क्या आधुनिक काल। अब तक क्या है, आधुनिक काल ही चल रहा है। आधुनिक काल कब से चल रहा है पूछ दिया? 1900 से अभी तक। कौन से काल है? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ऑप्शन क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन किसकी रचना है? ये मृदुल गर्ग का, मृदुला गर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो किस युग की है? यह है द्विवेदी युग की है। द्विवेदी युग की ये मर्यादा है। यह पत्रिका कृष्णकांत मालवीय ने लिखे थे, प्रकाशित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? क्या नाम था? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ये विज्ञान गीता। क्या है? विज्ञान गीता। ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसे दी है? आदि काल को यह है आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? क्या है? ग्रियर्सन, यानी कि पूरा नाम क्या है इसका? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एक गद्यांश दिया गया नहीं, ये क्या है? पद्यांश है। इसके आधार पे क्वेश्चन बनाना है। तो क्या आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खिंचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पलाश के जंगल की अंगूठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पास ही दहक रही अचानक बोला, मोड़ अजी सुनते हो? जैसे किसी ने आवाज दी तो चिल्लम ओधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अंधेरा में दिया मतलब सूर्यास्त हो गया। क्या है क्वेश्चन इस पे? अंधकार के सिमट कर बैठे होने के कारण क्या है? क्या है कारण? सूर्यास्त नहीं हुआ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक तुरंत फुरंत घटनाएं होने के कारण ये क्या है? तुरंत फुरंत क्या था? अजी सुनते हो। क्या होगा? अजी सुनते हो ये था। कोई चीज गिरता है घर में, देखते अजी सुनते हो, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में शब्द गल्ला का समानार्थी शब्द है? तो गल्ले का समानार्थी शब्द कौन सा? गल्ला सौदा माला गोदाम, नहीं, गल्ला ही है। रेवर झुंड भीड़ भीड़ रेला, ऑप्शन क्या है? बी आएगा, रेवर झुंड भीड़ रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेंटेंस को क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। सटीक हिंदी अनुवाद, अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट का सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? इसका हिंदी बतलाना है, क्या होगा इसका हिंदी? अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। कागजी घोड़े दौड़ना, सॉरी क्या है ये? इसका क्या है? रिपोर्ट जारी करने में देरी न की जाए, क्या होगा? रिपोर्ट टाइमली है ना, टाइमली। रिपोर्ट समय पे, क्या है? रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से ये क्या? रिपोर्ट जारी नहीं, रिपोर्ट टाइमली होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इनका सही हिंदी अनुवाद? रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की क्या व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरा क्या है? ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दिए थे पहले। क्या? व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, लिखापढ़ी करना, व्यस्त का लिखापढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, क्या है? अप्रिय लगना। आधा तीतर आधा बेतर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बेतर क्या है? बेबेल चीजों की समीप शरण, क्या है? बेबेल चीजों के समीप शरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग है? इसमें है विरोधाभास अलंकार। ये पिछले सेट में भी था, विरोधाभास अलंकार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंक्ति में क्या विरोध हो रहा, जहां विरोध के न होते उसके आभास, उसे क्या कहते हैं? विरोधाभास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम सा तन घोल चुका आप दीप सा मन जल चुका है। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है, क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है। जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हो, क्या हो? उपमा के चारों अंग मौजूद हो, वहां क्या होगा? पूर्णोपमा अलंकार होते हैं। तो मोम क्या है? मोम उपमान है, क्या है? मोम उपमान है। सा का है एक सादृश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करें। सही अलंकार कौन सा है? ये कौन से अलंकार? यमक अलंकार है। कौन से अलंकार है? यमक है। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामनी दमक रहा न धन माही खल के प्रति जथा थिर नहाई। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? क्या पूछा गया? छंद। तो छंद कितना होता है? प्रत्येक चरण में बतलाए थे पिछले सेट में 16 होता है।
क्या होगा इसका आंसर? ये चौपाई है, तो चौपाई में 16 को क्या होगा? छंद होगा प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तुम बधे चलो, धीर तुम बधे चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? यह है वीर रस। कौन सी रस है? वीर रस है। वीर रस क्या है? एक अस्थाई भाव को क्या करते हैं? उत्साह करते हैं। तो उत्साह क्या है? एक नामक अस्थाई भाव है। विवाह, अनुभव, संचारी, ये सब क्या है? भाव में संयोग से वीर रस का क्या है? दशा प्राप्त करते हैं। तो उदाहरण है, मानव समाज में अरुण परा, जल जंतु बीच हो वरुणा परा, इस तरह भवकता रहा राना था, मानो सर्पों के गरुड़ परा। क्या है? मानो सर्पों के गरुड़ परा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव में कितने संख्या है? 33 मानी गई है। कितनी? 33 मानी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? मैंने, सही वाक्य लिख देते हैं, मैंने हस्ताक्षर क्षर कर दिए, कर दिए, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? तो क्या है? विधान वाक्य। कौन सा वाक्य है? बच्चे खेल रहे हैं, विधान वाक्य है। जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? विधान वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। क्या है? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, तो सरल रूप क्या होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्या होगा? कॉमा नहीं होगा इसलिए हट जाएगा। ऑप्शन क्या है? बी होगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? किस तरह का समास है धनुर्बाण में? ये द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर किस समास का है? ये तत्पुरुष समास का, अलुक तत्पुरुष समास का है। जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो तत्पुरुष समास होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति का लोप ना हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिष्ठिर का अर्थ क्या है? युद्ध। युद्ध में क्या है? स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातों रात शब्द में समास, रातों रात में कौन सा समास है? यानी रातों रात क्या क्या होगा? रात ही रात, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन क्या है? सी होगा, अव्ययी भाव समास।
और आज इस सेट का लास्ट प्रश्न है, क्या है? और आप सभी इस चैनल से बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैसा कंटेंट लग रहा है? इसी चैनल पर दरोगा मेंस का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु का भी। और ये हिंदी के लिए है, एडीओ के लिए भी है और दरोगा मेंस के लिए भी है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। क्या हो? जिसका जन्म पहले हुआ हो, क्या होगा? उसे अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज। यानी बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। तो ये क्या है? अग्रज है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्या है? ये प्ले लिस्ट है, ये आप सभी को देखना है। जीके का, एडीओ का है, 100 प्रश्नों का। ये इंग्लिश का है प्ले लिस्ट, आप सभी देखिए जाके। और एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट है, उसका भी प्ले लिस्ट बना, आप सभी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।